वर्ड का इजाद किया और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहीं से प्रारंभ हुआ। लेकिन इसकी प्रक्रिया बड़ी लंबी चल रही है और वो एक डकवर्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस कॉन्फ्रेंस की देन है कि एआई आज आपके सामने आया है। और जहाँ तक एआई इन फ्यूचर लर्निंग है, तो फ्यूचर लर्निंग में एआई का बहुत ही उपयोग है। परंतु अभी हमारे पूर्व कुछ वक्ताओं ने कहा कि ये टीचर्स का रिप्लेसमेंट, तो ये मेरा विचार है, ये हो सकता है कि गलत भी हो और सही भी हो। मेरा विचार है कि टीचर्स और गुरु का कोई भी रिप्लेसमेंट वर्ल्ड में नहीं है। जिस तरह माता का पिता का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसी तरह टीचर्स और गुरु का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, अगर दुर्भाग्य से आपकी माता जी कहीं चली गई या कोई घटना घट गई या कहीं माता जी एक सर्विस होल्डर है, तो उनका रिप्लेसमेंट, एक दाई वर्ड अच्छा नहीं लगेगा, दाई माँ जो उसका रिप्लेसमेंट होती है, वही रिप्लेसमेंट एजुकेशन लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो सकता है। लेकिन गुरु का स्थान ये कभी नहीं ले सकता है, क्योंकि इसका इन्वेंटर, इसके खोज करने वाले आप गुरु ही हैं। आपके द्वारा ही इसका खोज किया गया, आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे, आपके द्वारा पढ़ाए गए वैज्ञानिक ही इसकी खोज कर रहे हैं और इसमें डे टू डे कन्वर्जन कर रहे हैं। और जहाँ तक इसका निगेटिव पक्ष है, तो अमित सर ने कहा कि निगेटिव पक्ष मानव के अंदर है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। और ये ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ही निगेटिव पक्ष हुआ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं। 2001 में इंडियन रेलवे में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उसमें चेकबुक, आपके जो कंसर्न फाइनेंस अफसर था, उसके अलमीरे में चेकबुक बंद था, परंतु उसका क्लोन चेक बनाया गया, उस अकाउंट्स अफसर का क्लोन सिग्नेचर बनाया गया और उसके आधार पर 22 करोड़ का चेक जारी किया गया। और वो चेक जारी हुआ लखनऊ मंडल से। चेक जारी होने के बाद ये इनकैशमेंट के लिए चला गया सहारनपुर। सहारनपुर में पहले राउंड में 2 करोड़ का तो इनकैशमेंट हो गया। लेकिन देखिए, अब लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कंप्यूटर हो, वहां इस फ्रॉड को पकड़ने वाला एक व्यक्ति ही था। उस बैंक का जो डीलर था, उसके दिमाग में ये आया कि आखिर 2 करोड़ रुपया कल इनकैश कराया, फिर 2 दिन के बाद वो 4 करोड़ का फिर इनकैशमेंट लेके आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? तत्काल उसने इशुइंग अथॉरिटी, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे उस समय था, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में, और दुर्भाग्य कहिए सौभाग्य, उस समय वहां का चीफ फाइनेंशियल अफसर मैं ही था। मुझे फोन आया कि आप यहाँ से 22 करोड़ का चेक जारी हुआ है, जिसमें 2 करोड़ का इनकैशमेंट हो चुका है और 4 करोड़ का अभी भी इनकैशमेंट के लिए आया हुआ है। हमने उस पार्टी को बैठा दिया है, कृपया बताइए क्या ये सही है कि नहीं है। क्योंकि देखिए 2000 में जो आज एक सिस्टम है कि आपका लंबे अमाउंट का चेक है तो लोग क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, 2000 में ये सिस्टम नहीं आया था। जब ये पकड़ में आया तो हमने ये पहला उसको जवाब दिया कि भाई आपके पास कंप्यूटर सिस्टम है, आप उसको चेक करके तो देखिए कि आखिर वो सिग्नेचर सही है कि नहीं। तो पाया गया कि सिग्नेचर भी सही है, क्योंकि वो एज इट इज जो फाइनेंस अफसर था उसका क्लोन सिग्नेचर बना लिया गया था। तो मशीन उस सिग्नेचर को पकड़ नहीं पा रहा था। परंतु शक हुआ, क्योंकि वहां के ब्रांच से फोन आया था, हम लोगों ने सारा सिस्टम रोक के पहले चेक कराया कि चेक कब जारी हुआ। तो पता चला कि उस चेक का सीरीज ही नहीं चालू हुआ, तो चेक जारी होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर वहां आप देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको नहीं पकड़ पा रहा, उसको पकड़ रहा मानव ही। क्योंकि जब क्लोन चेक बन रहा है, क्लोन सिग्नेचर हो रहा है, तो मशीन उस क्लोन को ही पकड़ रहा है ना। उसको लग रहा है कि मेरा ही सिग्नेचर है, दैट मींस ये सही है। वो चेक भी एज इट इज क्लोन चेक था। लेकिन सौभाग्य से फिर वो रोका गया, सीबीआई केस हुए और पकड़ में आया। और दुर्भाग्य से जो बेचारा अकाउंट सबसे साइन किया था, वो लगभग 1.5-2 महीने जेल में रहा सीबीआई के पास, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन चूंकि एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत वो जेल में रहा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूसरा पहलू यह भी है। तो मैं देखिए इसको निगेटिव नहीं कर रहा हूं कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ना मानिए, लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता को, जो एक मानवीय शक्ति है, उसको भी आप अपने ऊपर हावी होने दीजिए, न कि एक मशीन को अपने ऊपर हावी करो। मशीन मशीन ही है, उसको बनाने वाले हम आप हैं। उसमें जिस तरह की आप फीडिंग करेंगे, अब देखिए जैसे अभी सर ने कहा कि आप भोजपुरी बोलेंगे तो भोजपुरी की बात करेंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आप अलेक्सा एक जो सॉफ्टवेयर है जो गूगल से रिलेटेड है, उसको आप देखिए क्या, दैट इज एडवांस, दैट इज अ टाइप ऑफ एआई। अलेक्सा और कुछ नहीं, एआई ही है।
आप अलेक्सा को बोलते हैं अलेक्सा व्हाट इज द नेम ऑफ, आप एक बार बोल के देखिए कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, वो अलेक्सा यही कहेगा कि देयर इज नो नेम ऑफ माय फादर, अलेक्सा हैज बीन डेवलप्ड बाय द मैन एंड एक्सपर्ट ऑफ द गूगल टीम। इसका मतलब क्या हुआ कि उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला भी गूगल का टीम है, वो बनाने वाला आप ही जैसा गुरुजन है, वो बनाने वाला आप ही ऐसा इन्वेंटर है, वो बनाने वाला आप ही ऐसा साइंटिस्ट और इंजीनियर है। इसलिए इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो आपका बॉर्न चाइल्ड बेबी है, उसको आपको संभाल के रखना कि किस ढंग से उसका आप उपयोग करते हैं। जहां तक एडवांस लर्निंग की बात है तो सर ने भी सही कहा कि समाज, विश्व, टेक्नोलॉजी, सारी चीजें बहुत तेजी से बदल रही, चाहे वो जिस फील्ड में आप उठाइए, हेल्थ का फील्ड हो, शिक्षा का फील्ड हो, फाइनेंस का फील्ड हो, पॉलिटिक्स की फील्ड हो, जिस फील्ड में आप उतरिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है। तो हमको उस टेक्नोलॉजी से अपने को मैच करके रखना है, न कि उस टेक्नोलॉजी को आप पीछे छोड़ देंगे। अगर आज के ज़माने में कोई कहता है कि भाई हम स्मार्टफोन नहीं यूज़ करेंगे, हाँ तो ऐसा नहीं तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। स्मार्टफोन तो आपको यूज़ करना ही है, उसकी सारी अच्छाइयों को, सारी चीज़ों को अपने कवर में। अब ये नहीं कि हम स्मार्टफोन को यूज़ करें और फ्रॉड की ओर बढ़ जाए, जैसे तमाम आपने जामताड़ा केस देखा और ये केस देखा, उस ओर हमको नहीं बढ़ना है। हमको उस ओर बढ़ना है जिससे मानव समाज, मानव सभ्यता का विकास हो, जो मानवीय गुण सब में रहे। इसके साथ ही मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि हमारे अरुण मिश्रा सर हैं, सिद्दीकी सर हैं, ये लोग एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, और मैं ज़्यादा समय लेते हुए पुनः मिथिलेश सर का धन्यवाद देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद।